ओम शांति ईश्वर भाई। शांति पाल भाई। हमारे संकल्पों का भोजन के ऊपर कितना प्रभाव है, एक कहानी के आधार पर मैं आपको छोटा सा कहानी सुना रहा हूँ इसके ऊपर। बाबा रोज रोज बोलता है भोजन बाबा की याद में बनाना है और बाबा की याद में खाना है जी। अर्थात शुद्ध संकल्प में रहना है और शुद्ध संकल्प में रहते हुए भोजन करना है। बिल्कुल। एक महात्मा जी थे, वो गांव-गांव में जाते थे और जो भी भक्त आत्माएं उनको भोजन देते थे उसको खा करके अपना गुजारा करते थे, फिर अपना चले जाते थे अपने ठिकाने पर जी। तो एक गांव में एक चोर रहता था। चोर के भी मन में भावना जगी कि मैं जो है संत जी को एक दिन मैं खाना खिलाऊं। तो संत जी आए। अब संत जी को तो मालूम नहीं था कि ये चोर है। बोले संत जी आज मेरे घर में भोजन कीजिए। तो ठीक है बोला। तो चोर तुम कट चल रहे हो ना। खाना बनाया। चोर का संकल्प तो चोरी का ही रहता है। खाना बनाते बनाते उसी संकल्प में भोजन किया। कहाँ माल मिलेगा क्या मिलेगा, उसी संकल्प में भोजन बनाया। फिर क्या हुआ, संत जी जो है भोजन खा लिए। भोजन खा लिए तो हुआ क्या, वो जो चोर था अपने घर के अंदर गया, वहां पर पानी पीने वाला लोटा रखा था। जैसे ही भोजन खाया तो संत जी जो है कहीं भी पानी हाथ से पीते थे, तो लोटा नहीं था। तो लोटा को उन्होंने देखा, बोले मैं तो हाथ से पानी पीता हूँ, अगर ये लोटा मेरे पास हो तो मैं लोटा से पानी पी लूंगा। फिर वो लोटा, वो व्यक्ति जो है अंदर गया चोर, तो संत जी वो लोटा उठा करके अपनी झोला में डाल ली। अच्छा। तो कहने का भाव ये है भोजन बनाते समय जो अशुद्ध विचार, चोरी का विचार था, उसका भोजन पर तत्काल प्रभाव पड़ा। खाने के बाद उसकी वृत्ति साधु की ऐसी हो गई। तो यहाँ पर संकल्पों का कितना महत्व है भोजन में, ये ध्यान देने वाली बात है। इस कहानी का सार ये है कि भोजन जो है परमात्मा की याद में बनाना है और परमात्मा की याद में खाना है। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन होता है। जिसके लिए कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। लोग बोलते हैं तुम लोग प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते हो, बाहर का क्यों नहीं खाते हो, वहाँ का क्यों नहीं तो खाते हो। मेन चीज तो हमारा रीजन यही है, कारण ही यही है जी। संकल्प का प्रभाव पड़ता है। आज दुनिया में क्या हो गई, दुनिया की हालत, बड़े बड़े अच्छे अच्छे सेठ साहूकारों के बच्चे चोरी करने लग जाते हैं, शराब पीने लग रहे हैं। सेठ साहूकार छोड़ो, जो बड़े बड़े पदों पे होते हैं, मंत्री संतरी, बड़े बड़े नेता लोग, इतना सुख चैन से जिंदगी, इतना पैसा निकलता तो उनकी 10 पीढ़ी खाएगी, तो भी करप्शन में पकड़े जाते हैं, करप्शन में पकड़े जाते हैं, बलात्कार में पकड़े जा रहे हैं, जेल चले जाते हैं। अब इसका कारण क्या है, होटल में खाना खाते हैं। अब होटल का नौकर जिस वृत्ति से खाना बनाया होगा वो खाने वाले के अंदर जाता है। फिर जैसा अन्न वैसा मन होता है और मन आकर के फिर बोल में आता है, कर्म में आता है। तो इसके लिए भोजन बनाने वाला कितना शुद्ध हो, इसीलिए पहले लोग अपना टिफिन लेके जाते थे, बाहर का नहीं खाते थे। मैं एक बार सोचा इस बात पे, मैंने कहा इतने लोग, जैसे उसका था जो भाग गया था मालिया, सुना, ऐसे ऐसे लोग, नीरज मोदी, क्या कमी थी, करोड़ों का प्रॉपर्टी, पैसा, सब कुछ था, इतना बड़ा एयरलाइन चल रहा था, लेकिन बुद्धि कैसे भ्रष्ट हुई देखो। तो वही भोजन से वो आपने सही बोला है, मांसाहार, शराब पीना, होटल का खाना, बुरे विचारों वाले व्यक्तियों के हाथ का बना हुआ खाना। सही बात, सही पाल भाई, क्योंकि व्यक्ति को सब कुछ होते हुए अगर गलत काम कर रहा है, उसको समझ भी है, ज्ञान भी है, होशियार भी, हर चीज, इतना बड़ा कारोबार बना, बुद्धि भी उसके पास, सब कुछ है, फिर भी गलत काम कर रहा है। इसका रीजन मेन यही है। हमारी शिवानी दीदी बोलती है ना, जैसा अन्न वैसा मन। जी, सही। और पाप से कमाया हुआ धन है तो उसी वो वाइब्रेशन से धन कमाया है, फिर उसी का अनाज आएगा, फिर वो खाएगा, कितना दुष्प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के मन के ऊपर। मन अर्थात संकल्प, संकल्प से बोल, बोल से फिर कर्म में आता है, फिर पूरा समाज में प्रभाव पड़ता है उसका। मैंने वहाँ एक देखा था, स्वामीनारायण ने एक अच्छी शिक्षा दी है। स्वामीनारायण ने, उसका एक चेला था, वो जब उसकी परिस्थिति बहुत गरीब थी, जब वो जा रहा था रास्ते से, माना बहुत विकराल बना था, अकाल जैसे था, माना खाने में कुछ नहीं था, तो उसको रास्ते में एक सोने की कुछ कड़ा जैसे दिखता है, तो उसके ऊपर वो मिट्टी ढक देता है। अच्छा। उसकी पत्नी पीछे से आ रही थी, तो मिट्टी ढकते, वो पत्नी बोलती क्या कर रहे हो, तो बोलते ये सोना था पड़ा, इसमें तो अब तुम्हारी उसमें बुद्धि ना जाए, इसलिए उसमें मिट्टी ढक रहा हो, बोले। अच्छा।
माना ऐसी परिस्थिति में लोग अपने ईमान को बचा के रखते हैं, क्योंकि उसकी शुद्धता उस चीज की, अगर नहीं तो उठा लेता हो। तो ऐसी परिस्थिति में लोग अपने को बचा के रखते, अपने वैल्यूज को। बिल्कुल, वो बड़ी बात है। मतलब एक शुद्ध संकल्प वाला व्यक्ति कैसे करता है कि दूसरा व्यक्ति भी गलत मार्ग पे ना जाए, ताकि मेरी पत्नी इसको उठा करके पाप कर्म ना करे। कितनी एक स्वामीनारायण में आत्मा का ज्ञान तो बहुत क्लियर किया उन्होंने, कि ये बॉडी नहीं, आत्मा, आत्मा की कैसे खुद का जीवन कैसे श्रेष्ठ बनाना है, आत्मा ही कर सकती, खुद का शिल्पकार आत्मा ही है। इसके ऊपर उन्होंने पूरा क्लियर किया, लेकिन भगवान तक पहुंचाने के लिए फिर बीच में माध्यम गुरु का दिखा दिया, गुरु को दिखा दिया है, डायरेक्ट प्रमुख स्वामी महाराज। हाँ वही, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा का परिचय तो भगवान ही आके देगा संगम पे, तो उस टाइम में उन्होंने फिर गुरु के माध्यम से भगवान तक पहुंच सकते हैं, तो उन्होंने वो दिखाया। लेकिन यहाँ तो परमात्मा डायरेक्ट अपने को डायरेक्ट ज्ञान देता है हर चीज का। परमात्मा जैसा ज्ञान कौन दे सकता है? भक्ति का ज्ञान देता है, सृष्टि का ज्ञान देता है, त्रिकालदर्शी है, त्रिनेत्री बनाता है, तीनों कालों का ज्ञान देता है, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है ईश्वर भाई जी, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।